वह कौन सा स्थान था जहां अमरचंद दीवान ने शेर को जलेबी खिलाई थी? वह कौन सा स्थान था जहां अमरचंद दीवान ने शेर को जलेबी खिलाई थी? ऑप्शन हाँ, सुनिएगा शांता दीदी। जयपुर, उदयपुर, मथुरा और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। श्योर है शांता दीदी आप? ऑप्शन बोलना दी दोबारा से दी। जयपुर, उदयपुर, मथुरा, हस्तिनापुर। ऐसे जयपुर लग रहा था, पता नहीं है। आप बताओ कौन सा सही है, मैं उसको लॉक कर दूं। हस्तिनापुर पता नहीं किसने बोल दिया। अच्छा, आपने नहीं बोला? नहीं आप नहीं अरे नहीं, नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला। बोला है। आपने ही बोला था भैया, बीच में ना बोले कोई भी। कोई ना बोले, यदि मालूम है तो, यदि इनसे नहीं बना ये हॉट सीट छोड़ती है तो हम उसी से पूछेंगे, उसको हॉट हाँ सीट पे बुला लेंगे इसी प्रश्न में। चलिए हाँ बताइए शांता दीदी, वह कौन हाँ, सा स्थान है जहां अमरचंद दीवान ने शेर को जलेबी खिलाई थी? जयपुर, उदयपुर, मथुरा, हस्तिनापुर। आपकी अब आत्मा का एक बार बोलो। हैं? क्या बोले? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हस्तिनापुर लॉक कर दिया जाए शांता दीदी? हाँ कर दो। गलत उत्तर है शांता दीदी आपका। जयपुर बिल्कुल सही था आपका। जयपुर से तो कोई ने बीच में बोल के भटका दें उन्हें। आपने चलो बोला भी कि हस्तिनापुर, हमने नहीं बोला था। आप जयपुर लग रहा है ये भी बोल रही है। आपका ये उत्तर जयपुर गलत रहा। चलो ये भी हमने पढ़ा। जयपुर पढ़ा था लेकिन भटका दिया ना किसी ने, हस्तिनापुर का बोला तो हम इसलिए कहते हैं दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने को अपने ऊपर अपना भरोसा रखना चाहिए। जयपुर लग रहा था, मैंने पढ़ा था मैंने कुछ में। नहीं बोला किसने था बीच में? आपको हॉट सीट छोड़नी पड़ेगी। उनके अगला डर में प्रश्न करते हैं। क्या पता कौन बोला था। पता नहीं कौन। चलो अच्छा, अगला प्रश्न बोलो चलो। दीदी। हमको तो ऐसा लग रहा है जिसने बोला वो आईडी बंद करके चला गया है। हाँ हाँ ऐसा ही है। चलो अगला प्रश्न है। हम्म, हॉट सीट पे आने के लिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। नमोकार महामंत्र में कितने पद 34 अतिशय करने वाले होते हैं? 34 अतिशय वाले होते हैं। नमोकार मंत्र में कितने पद 34 अतिशय वाले हैं? देखिए अब ऑप्शन सुनो। 2, 3, 4, 1। दीदी 34 मैं अतिशय किसके होते हैं? हम 2, बोल सकते 3, 4, 1। अपनी संख्या बताना अपने को कि कौन से, मतलब पहले हैंड रेस करो, कौन बोल रहा है? हैंड रेस करें। चलो इसके लिए बाद में रखते हैं, प्रश्न हॉट सीट पे आने के बाद दूसरा प्रश्न करती हूँ। 12 चक्रवर्ती में से पहले चक्रवर्ती का नाम है। 12 चक्रवर्ती में से पहले चक्रवर्ती का नाम है। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। ब्रह्मदत्त, शुभम, भरत जी और कुंथनाथ जी। दोबारा से बोलना दीदी एक बार और। उषा दीदी का आ गया, उषा दीदी 12 का। चक्रवर्ती में पहले चक्रवर्ती का नाम है ब्रह्मदत्त, शुभम, भरत जी और कुंथनाथ जी। आशीष जी को ले लो, आशीष परिया वालों को। चलो कल्पना, हाँ कल्पना जी आइए, आपका स्वागत है। आप उत्तर बताइए इसका। हॉट सीट पे आपका स्वागत है। भरत चक्रवर्ती। बिल्कुल सही जवाब है आपका कल्पना जी। भरत चक्रवर्ती पहले चक्रवर्ती थे, जो आदिनाथ भगवान के समय में हुए थे। जी बहुत अच्छा। आप अब आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद आपको 2 लाइफ लाइन मिलेगी, तो 2 प्रश्नों का उत्तर और देना है। अगला प्रश्न है आपसे। सम्यक दर्शन के 8 अंग में से पहला अंग है। सम्यक दर्शन के निसंकेत। 8 अंग होते हैं, उनमें से पहला अंग है पहला नहीं, अंतिम अंग है। अंतिम अंग, पहला नहीं है, अंतिम अंग है बासल, प्रभावना, निशंकित और उपगूहन।
अंतिम अंग प्रभावना। बताना है इसका सबसे। प्रभावना। श्योर है कल्पना जी आप? जी। बिल्कुल सही जवाब है कल्पना जी आपका। प्रभावना अंग 8वें नंबर का है, बिल्कुल ठीक है। अंतिम मतलब अंग है ये। चलिए एक प्रश्न का उत्तर आपका सही रहा। आपसे दूसरा प्रश्न करते हैं। पंच परमेष्टि में प्रथम परमेष्टि जी हैं। पंच परमेष्टि में प्रथम परमेष्टि जी हैं आचार्य, उपाध्याय, सिद्ध, अरहंत। आचार्य, उपाध्याय, सिद्ध और अरहंत। सबसे पहले तो अरहंत का ही नाम लिया जाता है, अरहंत परमेष्टि है। हाँ सही है अंदाज आप आपका। बताओ तो हम श्योर लॉक कर दें। अरहंत प्रथम परमेष्टि। परमेष्टि पूछा हमने कौन से हैं? अरहंत परमेष्टि। अरे अरहंत परमेष्टि। श्योर है कल्पना जी? जी। जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपके 2 प्रश्नों के उत्तर सही रहे। अब अगला प्रश्न है आपसे। वर्तमान तीर्थंकर 24 के पहले तीर्थंकर जी हैं। वर्तमान तीर्थंकर 24 के पहले तीर्थंकर जी हैं महावीर जी, शंभुनाथ जी, पारसनाथ जी, ऋषभनाथ जी। ऋषभनाथ जी। ओबीसी में पहले ही तो आते सरल है। हैं। सरल प्रश्न हो गया। श्योर है आप? तो बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया है आपने जी। कल। बहुत सरल हो गया प्रश्न। चलो ठीक है, आपके 3 प्रश्नों के उत्तर सही रहे। अब चौथा प्रश्न करते हैं आपसे। अब आपको इसका बताना है उत्तर। रावण के खड़ग का नाम क्या था? मतलब रावण जो तलवार रखता था उसका नाम क्या था? सूर्यहास, चंद्रहास, ग्रहहास और नक्षत्रहास। रावण की तलवार। सूरहास, चंद्रहास, क्या और क्या बोला? नक्षत्रहास और चंद्रहास। तीन ही तो भाई। सुना ही 4 नहीं है हुए ना? कभी इसको। फिर से 4 बोल है, दो। 4 हुए ना? चंद्रहास, सूर्यहास, ग्रहहास और नक्षत्रहास। गृहस्त्र नहीं सुन पाए थे। हमें पक्का नहीं है मालूम इसका कुछ, कोई सा भी। फिर भी लाइफ लाइन नहीं हुई अभी। नहीं, नहीं अभी अभी 3 नहीं। प्रश्नों के उत्तर सही हुए भैया। अभी आप 2 अनुमान प्रश्न से लगाओ, दूर भी है। सही निकलता है अनुमान लगाओ। फिर उषा दीदी से पूछेंगे, उनका हैंड रेस हो रहा है। हाँ, क्या लग, श्योर बताइए आप, हम लॉक कर दें? क्या है आपका अनुमान चंद्रहास लग बताइए। रहा है, का मालूम नहीं है लेकिन। क्या बोले? चंद्रहास। आशीष भैया से चंद्रहास। आशीष भैया से पूछ लो। श्योर है आप चंद्रहास पे? श्योर लॉक तो कर नहीं है, दिया हम जाए? बता रहे हैं अंदाज से, बाकी पता नहीं है पक्का। क्या अनुमान। क्या लॉक करें? बोलो कल्पना जी। चंद्रहास। चंद्रहास। चलो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चंद्रहास था खड़क का नाम। बिल्कुल सही हमें जवाब है। मालूम नहीं तो बस ऐसे अंदाज से बोल दिया। हाँ तो अब हम तो चाहिए लग कभी गया। कभी अपनी जीत हो जाती है। बिल्कुल हम्म सही जवाब है। चलो 3 हो गए ना। 3 प्रश्न हो गए। 4 प्रश्न हो गए। 4 हो गए। 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है। हमारे अनुवाद केवली हुए हैं, इनमें से बताना है अनुवाद केवली कौन से हुए हैं। मतलब महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद जो लगातार केवली हुए हैं और मोक्ष गए हैं, उनमें से एक जो है उनका नाम बताना है। नंदी, नंदीवर्धन, जम्बू स्वामी और पुष्यमित्र। अब इनमें बताना है आपको कौन हुए हैं। अनुवाद नहीं, केवली कौन है इनमें? 3 ही तो भाई दीदी। 4 हुए 3। ना? नंदी, नंदी हाँ। वर्धन, पुष्पमित्र और जम्बू स्वामी। अच्छा, नंदी के नाम से 2 हैं। हाँ, नंदी वर्धन और नंदी है। हम्म जम्बू स्वामी। श्योर है इसका भी कल्पना जी? इसका भी हाँ? पूरा सही पता नहीं है मुझे, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इसको।
अंदाज से ही बिल्कुल बता सही रही हूँ। जवाब है आपका, जम्बू स्वामी सही है। देखो तुक्का लग महावीर गया दीदी, हमें मालूम नहीं था। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बहुत बधाई, आपने पांचों प्रश्नों के उत्तर सही दिए। देखो महावीर भगवान को जब मोक्ष हुआ ना, तो उसके बाद लगातार 3 केवली हुए हैं और तीनों को मोक्ष हुआ और 62 वर्ष का समय लगा इनको बस। देखो महावीर भगवान को सुबह मोक्ष, निर्माण कांड में भी आता है ना, जम्बू स्वामी जी निर्माण, मतलब आराधना में पूरा डिटेल दिया है इसका। अनुवाद केवली, श्रुत केवली, पूरे छठ का 6 कालों का वर्णन। अब कैसा आएगा छठवा काल पूरा, कभी पढ़ा करो, हम उसमें से पढ़ते हैं, थोड़ा हमको मालूम है, ज्यादा जानकारी तो नहीं, हमें भी थोड़ा थोड़ा नहीं, फिर ज्ञान है, भी सब आपको बता बहुत रहे हैं। जानकारी है। देखो आप करवाती रहती ना प्रतियोगिता, इसलिए आपको सब जानकारी बहुत है। देखो महावीर आपके भगवान को सुबह मोक्ष हुआ, वो शाम सही को नहीं। गौतम गणधर, हम्म, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जैसे ही गौतम गणधर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुधर्माचार्य मोक्ष गए नहीं, और उसके तुरंत बाद जम्बू स्वामी को। ऐसे ये 3 अनुबद्ध केवली हैं, जो इनको तीनों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने में, मोक्ष जाने में कुल 62 वर्ष का समय लगा था। इन्हें अनुबद्ध केवली मतलब लगातार, उनकी लय नहीं टूटना, जैसे कोई काम लय नहीं टूटती ना, इसलिए अनुबद्ध केवली कहते हैं। उसके बाद हुए 5 श्रुत केवली। तो जिस जम्बू स्वामी हमारे तीसरे नंबर की थे, पहले थे गौतम गणधर अनुबद्ध केवली में, दूसरे सुधर्माचार्य जी, और तीसरे जम्बू स्वामी। बहुत बिल्कुल बढ़िया। सही जवाब है आपका कल्पना जी, आपने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आपसे छठवां प्रश्न है और 7वां प्रश्न है, और 2 लाइफ लाइन है आपकी। अब अगला प्रश्न आपको मैं पूछती हूँ आपसे। आज की हमारी वो उषा दीदी बताएंगी अगर आप पूछोगी तो। हाँ, उषा दीदी आपकी एक्सपर्ट है, सलाह इनसे लेना है। और एक लाइफ लाइन है 50-50, तो उसमें 2 गलत जी उत्तर मिटा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरा, नरक में, नहीं ये तो सरल हो जाएगा। अरे अब पूछ लो, आ गया तो नरक कैसे। में नारकी जन्म लेने के बाद कितनी बार गेंद की तरह उछलता है? नरक में हाँ, नारकी जन्म लेने के बाद कितनी बार गेंद की तरह उछलता है? ऑप्शन सुनिएगा कल्पना जी। 36 जी। बार, 2 बार, 40 बार, 30 बार। उछलता है ये तो पता है, लेकिन कितनी बार उछलता है ये नहीं मालूम। अब रिस्क हम मत ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसमें बता नहीं तो, अपने एक्सपर्ट भी बैठे हैं उषा जी, दीदी, उनसे हाँ, पूछिएगा। उषा दो दीदी से पूछ लेंगे। 2 लाइफ लाइन है आपके पास। नहीं, पहले 36 उषा दीदी बार, से पूछ लेंगे। पूछो। 36 बार, 2 बार, 40 बार, 30 बार। दीदी ने एक्सपर्ट तो एडवाइस लेना चाह रहे हैं। आपको लाइफ लाइन लेना हो तो बता दीजिए, 50-50 लेना है या एक्सपर्ट एडवाइस लेना? एक्सपर्ट एडवाइज। चलिए, एक्सपर्ट आज की हमारी एक्सपर्ट ही है उषा दीदी। उषा दीदी, इनको इनका उत्तर बताना है आपको, इनके प्रश्न का। नरक में नारकी जन्म लेने के बाद कितनी बार गेंद की तरह उछलता है? 36 बार, 2 बार, 40 बार, 30 बार। अब वो एक बार आपने पूछा था पिछली बार, लेकिन ना वो ध्यान से उड़ गया। एक बार इसीलिए और तो आपको पूछा है। एक्सपर्ट बताया कि आप हर हाँ, बार जीतती हो ना, इसलिए हमने बनाया आपको नहीं, एक्सपर्ट। वो क्या है, फिर भी कोशिश करके कन्फर्म है। बताइए, गलत होगा तो फिर हम बताएंगे। नहीं, अरुण भैया आप हाँ बता दो, आपको याद हो तो। हाँ, अरुण भैया बता देंगे। अरुण भैया को नहीं मालूम होगा, हम कहते हैं। आशीष भैया आप बता सकते हैं क्या? हमें तो महाराज जी जुड़ रहे हैं हमारे बीच, उनको हाँ एक्सपर्ट में ले लेते हैं। हाँ हाँ, फिर ठीक है, अपनी छुट्टी हुई। नहीं, वो याद नहीं रहा, आपने बताया तो था, बीच में एक बार आया था। हाँ, एक बार पूछ हाँ चुके ना, इसलिए तो हमने हाँ, दूसरा एक बार। मतलब रिपीट कर रहे तो हैं, क्योंकि 36 आज मैं प्रश्न नहीं बना पाई, थोड़ा स्कूल चली गई थी पोते के उसमें एनुअल फंक्शन में। मेरे तो हिसाब फिर से 36 लग रहा है, हमें तो 36 होना चाहिए। बताइए। कौन आ रहे हैं? महाराज जी आ रहे हैं। हाँ, महाराज जी आ गए ना, जय तारण करण की महाराज जी। अंतर जय महाराज। महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम्म नरक में नारकी जन्म लेने के बाद कितनी बार गेंद की तरह उछलता है? 36 बार, 2 बार, 40 बार, 30 बार। सुनाओ भगवान।
हाँ बताओ जय उत्तर तारांतरण महाराज जी। उत्तर। हो गई गोष्ठी। अरे जो हम पूछ रहे हैं तो उत्तर बताओ, आ नहीं रहा कोई ये। महाराज जी उत्तर बताना है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका। काय को महाराज जी आवाज आ रही है आपके तक मेरी? नार की जीव कितनी बार उछलते नरक में? का नार की जीव, नार की। जब नार की नारकी जीव जी जन्म लेती जन्म लेता है, जब अपने बिलों से नीचे गिरता है तो कितनी बार गेंद की तरह उछलता है? 36 बार, उछलता है वो 2 बार, उसका जी 40 बार, 30 बार। कितनी बार उछलते 40 हैं? बार। देखो देखो वो ऐसी गिनती नहीं है कितनी बार है। बाको जो है योजन ऊंचा उछलता है। 6 ढाला में एक सूत्र पढ़ते ना, नहीं तो एकदम जैसे सुनो अरे तो अधुमुख से गिरा, अधुमुख है वहां। अधुमुख माने जैसे देव उत्पात सैया पे जन्म लेते हैं, तो वो ऊपर है। और जिन नारकी को जो जन्म है वो नीचे है। नीचे माने अधोमुखों से गिरता है, और गिरने के बाद में जैसे ही वो भूमि की पृथ्वी करता है ना, स्पर्श स्पर्श करता है, तो वो योजनों ऊपर उचटता है। कितने ऊपर? नहीं महाराज जी, योजन। कौन है? कितने बार पूछा है? अरे सुनो तो बाकी जो व्यवस्था है ना, 4 ऑप्शन दिए महाराज जी, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में से बताना है आपको। 36 बार, 40 बार, 2 बार, 30 बार। कितने बार? देखो ये नहीं। साथ हमने पढ़वे में आया नहीं 40 बार। आज सीख लो। पढ़वे में देखो पढ़वे में ये आया, देखो पढ़वे में ये आया कि जैसे वो एक गेंद है ना, गेंद को ऊपर उछालते हैं, और फिर वो धीरे 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 जैसे ही नार की जीभ वहां पहुंचता है, तो फिर वे पूरे नार की उस पे वो करते नहीं, हैं। तो बस बस ये है। पर हमें गिनती पढ़ने में नहीं आई हमारे कहीं के ऐसी 40 बार, 30 बार, 32 बार ऐसे नहीं मिले। महाराज जी हमारा क्या प्रश्न मंच चल रहा है? हैं? प्रश्न मंच चल रहा है, उसमें प्रश्न आया है, उसका जवाब चाहिए। 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से बताइए महाराज जी। हम कौन बनेगा तत्व श्रद्धांजलि खेल रहे हैं। आपको दीदी 4 ऑप्शन में से बता दो। आप तो आप वो मत बताओ, योजनों तो उछलता है ये तो मालूम है, पर गेंद की तरह कितनी बार उछलता है, मैं ऑप्शन हाँ बोल तो रही ये हूँ। सब ये हमें आया नहीं पढ़ने में 40 बार है कि 30 बार है, हमरे जब पढ़ने में नहीं तो आया। मतलब पढ़ने में नहीं आया। चलिए मैं बताती हूँ इसका उत्तर। अब 36 किसकी बार खोज करेंगे? 36 हमने पहले ही कही थी, शुरू में ही तो कही थी हमने 36। हाँ चलो 36 बार उछलता है। कल्पना जी आपका 6वां प्रश्न बिल्कुल सही रहा। अब आपको दीदी एक प्रश्न का उत्तर देना है। और जी, आपने काय में से देखा है कि और बता दो, ये महाराज जी देख लेंगे। क्या काय में देख लो तो 36 बार। जी अच्छा हमने 30 उसमें बार पढ़ा को था, काय में पढ़ा तो काय? स्वाध्याय है ना जो उसमें अच्छा अभी हाँ स्वाध्याय करते हैं मंदिर में, तो उसमें ही पढ़ा था। जी। ये भगवान 36 बार। ठीक है। 36 बार का पढ़ा था कछु में। हाँ महाराज जी, ठीक है। काय में? अब जो अपने वो सबे हम स्वाध्याय करते रहते हैं, अब शास्त्र का नाम नहीं मालूम ऐसा, पर पढ़ा था हमने। ठीक है, अब अच्छा अगला प्रश्न करते हैं। है? अगला प्रश्न है कल्पना जी आपसे, आपकी एक लाइफ लाइन अभी और है। 50-50 प्रश्न करते हैं। है भगवान, बताइए तो हमें भी कम से कम ज्ञान को विषय तो रहेगा। जी महाराज जी, अपन 36 तो हाँ याद कर। ढूंढियो वो, ढूंढियो हाँ, कम से कम कितनी बार 36 बार है। हाँ। अब ध्यान से बता दें। दीदी अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न है उस कल्पना जी, जो जी वस्तु बार बार भोगने में आवे, जो वस्तु बार बार भोगने में आवे वह है भोग, उपभोग, उपयोग और इनमें से कोई नहीं। भोग, उपभोग, उपयोग और इनमें से कोई नहीं। दीदी सही हो तो ही बताना, नहीं लाइफ लाइन ले लेना। जो वस्तु बार बार भोगने में आ गई। हाँ, वो भोग भोग और क्या दिया ऑप्शन? उपयोग, भोग, उपभोग और उपयोग और इनमें से कोई नहीं। 2 ऑप्शन मतलब लाइफ लाइन, 2 ऑप्शन अलग कर दें। अच्छा, 2 गलत अलग करना है।
जी अब हम दो अलग गलत अलग कर रहे हैं, उपयोग और इनमें से कोई नहीं। अब आपके पास बची है भोग और उपभोग। अब उनमें से बताना आपको, भोग और उपभोग। जो बार बार भोगने में आवे उसको उपभोग कहते हैं। भोग, जी सही है, उपभोग। दीदी सही उपभोग है। बोला ना आपने, उपभोग। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका उत्तर। देखो, उपभोग माने उसका एक आध उदाहरण दोगी आप कल्पना जी? जैसे उपभोग के लिए किस अपन वस्तु का? हैं? जैसे अपन भोजन डेली करते हैं तो वो उपभोग में आ जाएगा। जैसे अपन ना वस्त्र पहनते हैं ना, तो वस्त्र जी रोज धुलते पहनते हैं तो उपभोग में आ गए। और भोजन जी करते हैं तो भोग हो गया, क्योंकि भोजन एक बार हो गया, उसका विसर्जन हो गया, फिर दूसरा करेंगे, है ना? नहीं तो तो ये भोजन भी भोग अपन में आ बार जाएगा। बार करते ना, भूख तो लगती है ना, उस हिसाब से नहीं हाँ, रहेगा। तो ये भोग में आ जाएगा। और दूसरा उपभोग में जैसे अपने वस्त्र वगैरह, कोई जेवर वगैरह पहनेंगे तो फिर पहन लिए, फिर रख दिए, फिर पहन लिए। अच्छा वस्त्र रोज धुल गया फिर पहन लिए, तो ये उपभोग है। तो जो वस्तु जी बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते। हाँ, बिल्कुल सही मतलब एक ही जवाब है वस्तु कल्पना बार जी बार आपका। उपयोग में आवे। भोजन में जी बदल बिल्कुल जाता है, सही। आपकी भोजन। आज की विनर है कल्पना जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। आपको प्रश्न के उत्तर नहीं आने के बाद आपने थोड़ा जोर दिया तो आपके दो प्रश्नों के उत्तर सही हो गए। हाँ, बहुत तुक्का लग गया 2 प्रश्नों में। हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया कितना रहा। बजे भैया, खेलना है क्या? नहीं दीदी, अब टाइम हो गया, बस खत्म। हाँ ठीक है, तब अपना कल समय फिर हो गया है। देखेंगे। खेल हो गया, 9:15 हो गए। आप हाँ महाराज ठीक है। बात हो जाए। महाराज महाराज जी से थोड़ा अनुरोध करेंगे कि थोड़ा समय तत्व चर्चा करें, हमारा ज्ञान वर्धन करें। महाराज जी बात हो गई आदरणीय ना? महाराज जी। काय की खुदा में बोलो महाराज जी, तत्व चर्चा। तुम सुनाओ। नहीं, हम तो जय सुना रहे हैं। महाराज जी बासुदा में आ गए। अब वही तो आ गए पास होता में गाड़र वारा को करके कार्यक्रम। वही तो हमें फोटो देख के ही समझ में आ रही है, अभी पता चल रहा हो देख के। अरे ये चित्यालय में ही बैठे। हाँ हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ ना, खम्मा ही से समझ में आ गई। देखो, तत्व की चर्चा की एक चीज पक्की करो। जी बोलो। भोग में और उपभोग में का एक बार वस्तु भोगी सो भोग और बार बार भोगे सो उपभोग। उपभोग। उपभोग, है ना? वो सही समझ में आ गई। चित्यालय में टोपी लगा रहे ना, बार बार कोई भी चीज है बार बार उपयोग करे तो उपभोग, और एक बार करे सो भोग। हाँ अब तो इन दो ही काम करता है उपयोग। हम्म जैसे उपयोग तो निरंतर काम ही कर रहा है। मतलब भोजन कह रहे हैं, भोजन नहीं आएगा इसमें, है ना? भोजन नहीं है। अरे ये कोई वस्तु बार बार भोगी सो उपभोग, और एक बार भोगी सो भोग भोजन भोग में आएगा, भोग में। भोग में है। आएगा भोजन। हाँ, भोजन भोग में आएगा। उपभोग में वस्त्र वगैरह आएंगे। हाँ जी, कोई भी वस्तु बार बार भोगी सो उपभोग, और हाँ, एक बार भोगी सो भोग। 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 हाँ, भोग माने एक, सही, उपभोग माने भाई वस्तु 3 बार भोगी सो उपभोग परिभाषा सही है। बता रही। हाँ, और बनाओ तत्व चर्चा करो बेटो, 5 मिनट 10 मिनट। अखिलेश भैया आए, बाल ब्रह्मचारी अखिलेश भैया, 10 मिनट की अब चर्चा जी करते हैं। बेटो तुम देते पहले, इतने दूर से आए हैं भैया, ले चर्चा करो तनक 10 मिनट की। आत्मा की बात बता, सुबह भी जुड़ी शायद संगीता बंसाल से। जय तारण तरण भैया जी। जय जय तारण तारण। तारण, जय तारण तारण। गाता सुना कोई सी गुरु महाराज। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। सिद्धम। भगवान महावीर का शासन वर्तमान में चल रहा है। उन्हीं वर्धमान महावीर के शासन में हम सभी जीव अपनी अपनी पात्रता अनुसार, अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी अपनी साधना में, आराधना में लीन है, तल्लीन है। जिससे चित्त की निर्मलता हो, आत्म विशुद्धि हो, वही कार्य ज्ञानी को बहुत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आत्मा क्या है?
आत्मा को हम कैसे जानें? इसके लिए समय सार में एक गाथा आई, 49 नंबर की गाथा है, और भी ग्रंथों में आई है। गाथा है, अरस्य अरूपम गंधम अब्बत्तम चेदिना गुण सद्दम जाने अलिंग गहनम जीवमणि दिष्ट संठानम। आत्मा अरस है, 5 प्रकार के रस उसमें नहीं है, मीठा, खट्टा, चरफरा, कसायला, इस प्रकार से। अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है, काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, लाल, ऐसा किसी रूप वाली वह नहीं है। अगंधम है, सुगंध और दुर्गंध से वह रहित है। 3 प्रकार के लिंग भी उसमें नहीं है, ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है। और वह कैसी है, शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती, अनुभवगम्य वाली चीज है। और अनुभव में आई, उसका मुख्य क्या है? आत्मा में ज्ञान और दर्शन है, अनंत सुख, अनंत वीर। तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वाली आत्मा है। वह किसी आकार प्रकार वाली नहीं है, निराकार कहा गया उसको। लेकिन ज्ञानाकार इसलिए कहना पड़ता कि हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, ये जैन का सिद्धांत है, इसलिए उसको ज्ञानाकार कह दिया जाता है। ऐसे तो निराकार है आत्मा। और ऐसी आत्मा को उसमें आकृति के रूप में देखे तो ना वो बिंदु है, ना लाइन है, रेखा है, ना त्रिभुज है, ना चतुर्भुज है, ना षष्ठभुज है, यानी सम चतुरस्र संस्थान से वह भिन्न है। ऐसी आत्मा को जानने के लिए अगर हम पंच इंद्रियों से जानना चाहेंगे तो 3 काल में हमारी जानने में आने वाली नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसी है हमने ये जाना, तो इससे भिन्न जो चीज है वो मैं हूँ, तो फिर वो कैसी है? बस वो जैसी है वैसी ही है, अनुभवगम्य है। अनुभव में कैसी आती है वो? जैसे उदाहरण आता है कि किसी ने अगर गुलाब जामुन खाया है तो वह गुलाब जामुन का स्वाद किसी को कैसे बताएगा? शब्दों से बता नहीं सकता वो। उसे वो या तो वो गुलाब जामुन खाना पड़ेगा, या तो उसने कहीं देखा होगा, तो देख के भी समझ में नहीं आएगी। सबका अपना अपना अनुभव रहेगा। गुलाब जामुन को बोलेंगे मीठी है, तो मीठी तो शक्कर भी होती है, गुड़ भी होता है, और भी चीज है। इसलिए जिसने गुलाब जामुन खाया है उसका स्वाद उसके अनुभव में खुद रहेगा। ऐसे ही आत्मा का सबका अपना अपना अनुभव होता है, वो अनुभवगम्य वाली चीज है, पंच इंद्रियों से जानने में आने वाली चीज नहीं है। और इस संसार में क्या है ना, नाना तरीके के जीव, नाना प्रकार के जीव हैं। नाना जीवम नाना कम्मम, नियम सार में गाथा आई, नाना जीवम नाना कम्मम नाना विहम हवई लद्दी समावयन विवादम सगपर समय ही बज्जो। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार के उनके ज्ञान के क्षयोक्षम है। इसलिए हमें किसी भी जीव से वचन विवाद करने से बचना चाहिए। ऐसा नियम सार की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है। और आत्मा को 3 प्रकार की कहा गया है। आचार्य तारण स्वामी ने श्रापकाचार्य की गाथा नंबर 47 में आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च परु अंतरम परु अंतरु अंतरम वैरप्यम परिणामम जम चतिष्ठन्ते तस्यास्ति गुण संयुतम। आत्मा को 3 प्रकार का कहा गया है। आत्मा तो एक ही प्रकार की होती है, वही आत्मा परमात्मा है, वही आत्मा अंतरात्मा है, और वही आत्मा बहिरात्मा हो जाती है। जैसे उसके परिणाम होते हैं, जैसे उसके भाव होते हैं, उससे संयुक्त होती है वो, उस रूप में उसे वैसा कहा जाता है। तो ऐसी आत्मा को जानने के लिए अनुभवगम्य वाली चीज को हम अनुभव से ही जान सकते हैं। अब हम आत्मा को कैसे जाने, तो हमने समझ में आया कि इतनी चीज आत्मा में नहीं है, उससे बाहर हम उसको खोजेंगे तो हमारे अनुभव में आएगी। लेकिन जानने के लिए कि इस शरीर में ये 2 द्रव्यों की जो मिली जुली अवस्था है कहने में आती है तो भिन्न भिन्न दोनों। एक इसमें जीव द्रव्य है और एक उद्गल द्रव्य।
तो उस जीव द्रव्य को हम कैसे जाने? तो उसमें ज्ञान और दर्शन ही तो है, और क्या है? और अनंत सुख अनंत भी यही चीज तो है। इस ज्ञान को कैसे जाने कि देखो, जैसे मैं कौन हूँ, तो बोले मैं जीव हूँ। तो मैं जीव हूँ ये मैंने किससे जाना? ये मैंने ज्ञान से जाना कि मैं जीव हूँ। आ रही कि नहीं बात समझ में? जिस ज्ञान से मैंने जाना कि मैं जीव हूँ, उसी ज्ञान से मैं ये जान रहा हूँ कि मैं जीव हूँ। यानी इस शरीर में कोई ऐसा तत्व है ना, जिसे आत्मा कहते हैं। ये शरीर से आत्मा निकल जाती तो वो शव हो जाता है, तो वो तत्व मैं हूं ना। मैं जान ही तो रहा हूँ, जानना ही देखना तो काम है आत्मा का। तो अपने आप को कैसे जाने कि मैं आत्मा हूँ? तो वो ज्ञान से ही जानने में आई। सारी दुनिया में ज्ञान की ही महिमा है। ज्ञान भी 5 प्रकार के होते हैं ना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जगत के सब जीवों को है। 3 ज्ञान अवधि ज्ञान हो जाता है। 3 ज्ञान के धारी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान या मना पर्या ज्ञान। 4 ज्ञान के धारी गंधर्व परमात्मा होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्या ज्ञान। और 5वां ज्ञान होता है केवल ज्ञान। लेकिन इसके 3 और भेद भी हो जाते हैं, जो शुरू के 3 है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये विपरीत भी होते हैं, यानी कु अवधि, कुमति और कुश्रुत, ऐसे 8 भी हो जाती है। लेकिन मेन 5 ही होते हैं। और एक आत्मा में अधिकतम एक साथ 4 ज्ञान विकल्प से होते हैं। 5वां ज्ञान जब होता है केवल ज्ञान, वो अकेला ही होता है, उसमें चारों ज्ञान समाहित हो जाते हैं। अच्छा क्या बताया जी मैं जीव हूँ, हाँ ये ज्ञान से मैंने जाना। हाँ वह बता, और क्लियर करो। जी। जैसे देखो, मैं ज्ञान ज्ञान मेरे पास है, मैं ज्ञान, जिस ज्ञान से मैं जान रहा हूँ कि मैं जीव हूँ। देखो मैं कौन हूँ, किसने, मैं कौन हूँ? ये ज्ञान ने प्रश्न किया, जी मैं कौन हूँ? तो बोले मैं जीव हूँ। जी तो मैं जीव हूँ ये किसने बताया? उसी ज्ञान ने बताया, जो ज्ञान स्वामी आत्मा ने बताई ना। मैंने जाना कि मैं जीव हूँ ज्ञान से, उसी ज्ञान से मैंने ये जाना कि मैं जीव हूँ। वापस वहीं पे आना है। अब ज्ञान से मैंने क्या जाना कि मैं जीव। भैया जी आवाज नहीं आ रही। तुम बताओ भगवान। नहीं अब 5 मिनट और। तुमने जा जैसे कह रहे हो ना, मैं जीव हूँ, तो मैंने जीव को ज्ञान से जाना, तो मैं जीव हूँ। तो वो जीव मैंने ज्ञान से जाना, वो कैसे है जीव? नहीं, मैं कौन हूँ प्रश्न है। यहाँ तो प्रश्न सही, प्रश्न से मान मैं लो कौन हूँ? तो मैं जीव हूँ। है। मैं जीव हूँ। तो मैं जीव हूँ, तो मैं जीव हूँ, तो मैंने जीव को ज्ञान से कैसे जाना? ज्ञान से कैसे जाना? तुम ये कह रहे ना कि मैं जीव हूँ, हाँ मैंने ज्ञान से जाना, तो मैंने ज्ञान से जाना मैं जीव हूँ, वो कैसे जाना? ज्ञान से तो जाना। अरे तो ज्ञान से तो जाना भी तो सारा है, लेकिन मैं जीव हूँ, मैंने ज्ञान से जाना कि मैं जीव हूँ। सही बता जाती मति श्रुति ज्ञान है ना अपने में, इससे जाना। है। मति श्रुति तुम तो ज्ञान है, तुम इससे बताओ, जाना। सही बताओ पहले है। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ना, वो ज्ञान से जाना। ज्ञाता दृष्टा है ना आत्मा, तो उससे हैं? जाना। ज्ञाता अरे दृष्टा है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ठीक है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, जो ठीक है, पर्याय ठीक है, लेकिन ये भैया जो कह रहे हैं बात को तरवत कि मैं जीव हूँ, मैंने ज्ञान से जाना कि मैं जीव हूँ। बात बताओ, उत्तर बताओ। जीव ज्ञान तो से वो तो मैं जानेंगे कि जीव हूँ। जानना, जानना अरे देखना जी उसका जी, नाम है जीव है, तो उसके ज्ञान में तो ये वो आएगा ही तो ना कि मैं आत्मा हाँ, हूँ। अरे आएगा जानने में, ये तो ठीक है, तुम केवल इतनी सी बात है कि मैं जीव हूँ, आया ना, हाँ और ज्ञान ने जीव को जाना कि मैं जीव हूँ।
बताओ हे भगवान, अगर मति ज्ञान से जान रहे तो मति ज्ञान पर्याय है, सुरत ज्ञान पर्याय ज्ञान है। ही तो, ज्ञान ही तो आत्मा का स्वभाव है, तो वो ज्ञान से जाना। ज्ञान ज्ञान स्वभाव को तो आत्मा को उससे आत्मा जान। को ज्ञान स्वभाव तो कह रहे तो ये तो सब भाष परगना है। तुम तो इतनी सी बताओ भगवान, मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान ने जाना कि मैं जीव हूँ। आप बताइए महाराज जी। तुम बताओ, चिंतन करो। यही तो चिंतन है कि आत्मा, आत्मा में ज्ञान है, हम ज्ञान दर्शनमयी हैं, हम ज्ञान चेतना है, हम शुद्धात्म तत्व है। अरे तो ज्ञान उससे दर्शनमय, ज्ञान 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 दर्शनमय कैसे? अब आत्मा ज्ञान दर्शनमय है जा तो ठीक है, लेकिन हाँ, ज्ञान दर्शनमय कैसे? आत्मा आनंद सुखमयी है, आत्मा दर्शनमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा सुख स्वरूपी है, ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान दर्शनमयी कैसे? ज्ञान गुण भिन्न है, दर्शन गुण भिन्न है। दर्शन को काम ज्ञान नहीं करेगा, ज्ञान को काम दर्शन नहीं करेगा, तो ज्ञान दर्शनमयी कैसे है? आप ही बताइए महाराज जी। अरे तुम बताओ, चिंतन करो। एक तो तुम चिंतन जा करो कि ज्ञान वो ज्ञान दर्शनमयी कैसा है, माने कही ना कि ज्ञानमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है, तो ज्ञान दर्शनमयी आत्मा तो है, लेकिन ज्ञान अकेला दर्शनमयी नहीं। ज्ञान गुण भिन्न है, दर्शन गुण भिन्न है, आया ना? देखो, अरे ज्ञान गुण भिन्न है, दर्शन गुण भिन्न है, तो ज्ञान दर्शनमयी नहीं हो सके और दर्शन ज्ञानमयी नहीं हो सके। आत्मा दर्शनमयी है, ज्ञानमयी है, ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान दर्शनमयी है या दर्शन ज्ञानमयी है, एक गुण में दूसरे गुण को वो नहीं है। आ गए? हाँ, ज्ञान दर्शन से आत्मा परिपूर्ण है, पर ज्ञान दर्शन से पूर्ण, जो अकेला शब्द नहीं। अरे अब एक जा बताइए, एक जो भैया के प्रश्न को जो उत्तर बताइए, कल जो उत्तर चिंतन करत रही हो कि मैं जीव हूँ, ज्ञान ने जीव को जाना तो कैसे जाना, का जाना? हे भगवान, स्वभाव जानना और देखना है, इससे जाना महाराज। अरे जानना देखना जा तो पर्याय हो गई, देखना माने तुम्हारी पर्याय हो गई, जानना माने जा तुम्हारी पर्याय हो गई। केवल उतनी सी बात बताओ तुम कि मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान ने जाना, मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान ने जाना, बस। वो आत्मा को गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख स्वभावी है, इतनी सी बात बताओ भगवान कि मैं जीव हूँ, ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं जीव हूँ। चलो, अब 9:30 बज गए, उत्तर बताइए कल भगवान। कौन से ग्रंथ में से बताएं? कौन से ग्रंथ में से नहीं, इतना सब तो उत्तर है। चलो, ये आप हमें और बता दो महाराज जी, गुरु थोड़ा सा महाराज बता की। आप बता जय तो हो। कल दो। बताइए, या जब पीटीएम मिले तब चिंतन करत रहिए। आप अभी बता दो तो हम चिंतन मनन कर लेंगे रात भर में। तो इतना बता दो भगवान। मैं जीव हूँ कैसे जाना, आप बताओ महाराज जी। हाँ, मैं जीव हूँ, नहीं मैं जीव हूँ कैसे जाना, नहीं ज्ञान ने जाना। मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान ने जाना, तो फिर ये ज्ञान तो हमने ने बताया कैसे ज्ञान से जाना कि मैं जाना। जीव हूँ? बताओ। आत्मा अरूपी है। अब ये गाथा बोली थी उस समय सार की, अरस है, अरूपी है,
है। ऐसे तो तारण स्वामी महाराज ने भी कही कि भाई ये निर्द्वंदी है। वहां को चिंतन करो, खोज करो, क्योंकि आत्मा में जीव हूँ ऐसा ज्ञान ने जाना। अरे भगवान, महाराज जी। हाँ बस इतना ही शब्द को उत्तर बताइए। अरे वाह। वो हम अपने पकड़ में तो आए कि मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान ने जाना, लेकिन कैसे जाना कि मैं जीव? जो ज्ञान ने कैसे जाना चेतना शक्ति द्वारा, है? चेतना शक्ति द्वारा, चेतना शक्ति, ज्यादा कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना वहां हो गई वाह। तब तो इतने को ही उत्तर दे बस। मैं जीव हूँ ऐसा ज्ञान ने जाना, तो वो ज्ञान ने कैसे जाना, का जाना ज्ञान ने का जाना कि जो जीव है। जीव का काम है जानना देखना। अरे तो वो तो काम होगा तो का जीव को कार्य होगा वो तो वो ज्ञान में आ गया उसके कि मैं जीव हूँ। अरे भगवान, जैसे काम में सो काम बता दो तुमने, तो जैसे आगी को काम जलावो। आगी को काम का है? आगी को काम का है जलावो। तुमने तो ऐसे बता दो पानी को काम प्यास बुझावो है, तो पानी पी लो से प्यास बुझेगी, वो तो पाको काम है। ऐसे ही तुमने जो काम बता रहे। समय सार की गाथा में मिल जाएगा, मतलब समय सार ग्रंथ में। क्या कहे? अब कल चर्चा और कर ली। अरे केवल जानवर तो है कि देखो ज्ञान में ज्ञेय झलकता है, वो जीव ज्ञेय नहीं है, जीव अरूपी है। अरे ऐसा जीव ऐसा ज्ञेय नहीं झल के जैसे अपन ने हाथ में जटार्च ले ली और ज्ञान में जानवे में आई के जटार्च है, ऐसा नहीं। अरूपी है। अरूपी माने स्वरूप अरूपी है। जा ऐसे शब्द में भिन्नता ना रहे, माने बिल्कुल अभिन्न है। आत्मा अरूपी है, जीव अरूपी है, और उसको ज्ञान गुण है वो भी अरूपी है। तो ज्ञान में ज्ञेय झलकता है, ज्ञान में जीव नहीं झलकता, क्योंकि जीव ज्ञान का गुण, जीव का गुण ज्ञान है। तो ज्ञान में ऐसा नहीं कि जीव झलका जो है। आ गए ना भगवान? जी महाराज। बात तो ऐसी दशा है कि जा कोई पूछे तो मौन हो जाओ, हैं? काहे के भिन्न नहीं है। अगर तुमने भिन्न करे तो जीव और ज्ञान भिन्न हो जाएगा ना, जबकि जीव अरूपी है और ज्ञान गुण एक, ज्ञान गुण आत्मा को गुण है, और गुण गुण है। तो आप ज्ञान में बोले का झलक रहा हो, तो ज्ञान में क्यों तो झलक रहा हो, बात को पक्को करो। ज्ञान अपने आप में ज्ञायकता रूप है, ज्ञान ज्ञान है, आत्मा को गुण है। अब और चिंतन करिए। जी महाराज। जी महाराज। काय को काय को का है? चलो स्तुति ले लो। जी स्तुति ले लो उषा दीदी। हाँ ठीक है। जय तारण तरन। आत्म ही है देव निरंजन, निरंजन सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुख धाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत पद धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमोकार मंत्र 9 बार।
जय तारण जय जिन बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। जय हो मान मान 14 ग्रंथ आदि राज जी की जय हो। आचार्य प्रभु श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी की जय हो। जय हो। आज के दैनिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कौन बनेगा गुरु महाराज का सच्चा श्रद्धानी कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी से जय जिनेन्द्र तम क्षमा। और आदरणीय कल्पना दीदी का गुरु महाराज का सच्चा श्रद्धानी बनने की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और आप ऐसे ही हम सबसे जुड़े रहें, ऐसी सभी से अनुमोदना है। और कल सुबह मंदिर विधि में सभी लोग जुड़े, ऐसा सभी से विनम्र अनुरोध है। तब तक के लिए सभी से जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। आगामी कार्यक्रम कल शाम को रहेगा आध्यात्मिक पहेली, तो सभी लोग जुड़े, समय से जुड़े, ऐसा सभी से अनुरोध है। तब तक के लिए सभी से जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण, उत्तम क्षमा। जय तारण। और आप सभी के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना है।